फ्रेंड्स, मैं ओपी मीना मां सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है, फसल किसे कहते हैं? एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। फसल को कितने भागों में डिवाइड किया था हमने? 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? एक तो थी, पहली थी रबी की फसल। कौन सी थी रे? रबी फसल। अरे कौन सी थी? रबी की फसल। दूसरी कौन सी थी? खरीफ की फसल। अरे कौन सी थी? खरीफ फसल। कौन सी थी? खरीफ फसल। तीसरी कौन सी थी? जायद। कौन सी थी रे? जायद। ठीक है। अब इनमें भी हमने क्या डिटेल में पढ़ा था, कौन किस किस के बारे में? खरीफ के बारे में। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम कौन सा? खरीफ के बारे में। ठीक है, कौन सा? खरीफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, खरीफ कब से कब तक बोई जाती है? अरे कब से कब तक बोई जाती है खरीफ फसल? खरीफ फसल देखो कब से कब तक बोई जाती है? 15 जुलाई से 15 जून से 15 जून से 15 जुलाई के मध्य। जुलाई। ठीक है, इनमें क्या करते हैं? इनकी कटाई करते हैं। क्या करते हैं रे? कटाई करते हैं। ठीक है, जबकि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक क्या करते हैं? इसमें कटाई करते हैं। क्या करते हैं रे? कटाई करते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, कब से कब तक? 15 जून से 15 जुलाई तक क्या करते हैं? उनकी बुआई करते हैं। 15 जून से मतलब एक महीने का पीरियड होता है। 15 जून से 15 जुलाई के मध्य तो क्या करते हैं? अपन बुआई कर लेते हैं। ट्रैक्टर के द्वारा क्या कर लेते हैं? ट्रैक्टर या बैल के द्वारा क्या कर लेते थे पहले, या भी बुआई कर लेते हैं। ठीक है, जब लेकिन जैसे 3 से 4 महीने के बाद में क्या करेंगे? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य क्या करेंगे? इनकी कटाई कर लेंगे। क्या करेंगे? कटाई करेंगे। अरे फसल कौन कौन से लेंगे? इसमें कौन कौन सी फसल लेंगे? तो पहली है बाजरा। मक्का, गंवार, सोयाबीन आदि। ठीक है, देखो क्या क्या ले रहे हैं? बाजरा, मक्का, गंवार, सोयाबीन, ये चीजें ले रहे हैं कि किसमें? खरीफ क्रॉप में। किस क्रॉप में? खरीफ क्रॉप में। कब से कब तक बोई जाती है? 15 जून से 15 जुलाई के मध्य। तो क्या करते हैं? इनको खरीफ की फसलों को क्या करते हैं रे? बुआई करते हैं। सॉरी, बुआई। क्या है? बुआई। 15 जून से 15 जुलाई के मध्य तो क्या करते हैं? इनकी बुआई करते हैं। जबकि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य क्या करते हैं? कटाई। कौन कौन सी क्रॉप लेते हैं? कौन कौन सी फसल लेते हैं? तो बाजरा, मक्का, गंवार, सोयाबीन, तिल, उड़द, ये दलहनी फसलें भी अधिकतर पूरी की पूरी किस में आती है? अधिकतर किस में आती है? खरीफ की फसल में। अब आगे कौन सी फसल पढ़ेंगे रे? रबी फसल। कौन सी फसल पढ़ेंगे? रबी की फसल। अब देखेंगे कौन सी कब रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है? रबी फसल। ठीक है, रबी फसल कब से कब तक बोई जाती है? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक क्या करते हैं? इनकी बुआई करते हैं। क्या करते हैं रे? बुआई करते हैं। ठीक है, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक क्या करते हैं रे? कटाई कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, कब को रे? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य तो क्या कर रहे हैं? इनकी बुआई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बुआई कर रहे हैं। लेकिन 15 मार्च से 15 अप्रैल के मध्य क्या कर रहे हैं? इनकी कटाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रे? कटाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो 3 से 4 उसमें क्या कर रहे थे? खरीफ क्रॉप में क्या कर रहे थे? 15 जून से 15 जुलाई के मध्य। 15 जून से 15 जुलाई के मध्य तो क्या कर रहे थे? इनकी बुआई कर रहे थे। ठीक है, और कटाई कब कर रहे थे? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर या 15
ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के मध्य क्या कर रहे थे, उनकी कटाई हो रही थी। ठीक है, और ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य तो क्या हो रहा है, इनका बुआई हो रही है। ठीक है, और 15 मार्च से 15 अप्रैल के मध्य ये फसल पूरी कंप्लीट तैयार हो जाती है, कटाई के लायक हो जाती है। ठीक है बेटा, देखो अब उदाहरण है, उदाहरण पहला जैसे गेहूं। ठीक है, गेहूं। ठीक है, गेहूं के बाद में जो चना, मटर, सरसों आदि आदि। ठीक है, देखो रबी क्रॉप है, कब से कब तक बो रहे हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य तो क्या कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, जबकि 15 मार्च से 15 अप्रैल के मध्य क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। कौन कौन सी क्रॉप लेते हैं, उसमें फसल कौन कौन सी लेते हैं, गेहूं की लेते हैं, जौ की लेते हैं, चना की लेते हैं, मटर की लेते हैं, सरसों की लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे कौन सी फसल है, कौन सी क्रॉप है, जायद की फसल है। कब से कब तक बोते हैं उसको, और कब से कब तक काटते हैं। ठीक है, कितने महीने का पीरियड होता है। ठीक है, अब देखो कौन सी है, जायद है। अरे कौन सी है रे, जायद फसल है, जायद फसल। ठीक है, देखो कब से कब तक बो रहे हैं, 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से 15 या हाँ 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से 15 जून के मध्य तो क्या करते हैं, इनकी मतलब पूरी कंप्लीट तैयार हो जाती है, तैयार हो जाती है पूरी की पूरी। कौन सी फसल है, जायद। मतलब 1 से 1.5 से 2 महीने का पीरियड होता है जायद, जो भी क्रॉप लेते हैं ना, जो भी फसल लेते हैं ना जायद की, जो 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट तैयार हो जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, पहला है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरे। ठीक है, ये ठीक है, खूब है आदि। ठीक है, अब देखो कौन सी क्रॉप है, जायद क्रॉप है, 15 अप्रैल से 15 जून के मध्य कंप्लीट तैयार हो जाती है, पूरी तैयारी हो जाती है, पूरी फसल ही तैयार हो जाती है। ठीक है, कब से कब तक बो रहे हैं उनको, अरे बोने का और काटने का समय 1.5 से 2 महीने का रहता है इसका। कब कब कितने महीने का, 1.5 से 2 महीने का। ठीक है, इस जायद के लिए आता है ये, सिर्फ यही जायद में ही क्या करते हैं, 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है फसल। बोने का, काटने का और भी कुछ करने का जो भी पीरियड होता है ना, वो 1.5 से 2 महीने का ही होता है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ेंगे, कृषि पद्धतियां कितने प्रकार की है, आप बताओ कि कृषि पद्धतियां कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है कृषि पद्धतियां। ठीक है, कृषि पद्धतियां, कृषि पद्धति देखो कौन सी है, कृषि पद्धतियां। ठीक है, कृषि पद्धतियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कृषि पद्धतियां 7 प्रकार। तुम्हारे क्वेश्चन आएगा कृषि पद्धतियां कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, पहले देखेंगे मिट्टी तैयार करना। क्या है रे, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, पहला कौन सा है, मिट्टी तैयार करना। दूसरा कौन सा है, बुआई। अरे मिट्टी तैयार होने के बाद में तो बुआई करोगे, तो सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड है खाद और उर्वरक देना। ठीक है, चौथा हो गया सिंचाई करना। ठीक है, क्या है रे, सिंचाई करना। देखो पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, फिर तीसरा क्या है, खाद उर्वरक देना, चौथा क्या है, मिट्टी तैयार सिंचाई, और पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवारों से सुरक्षा करना। ठीक है, छठा क्या है, कटाई है, और सातवां क्या है, भंडारण।
ठीक है, देखो ये 7 प्रकार की कृषि पद्धतियां होती है। ठीक है, ये पूरी ऐसा कैसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, कृषि पद्धतियां कितने प्रकार की होती है, ठीक है, कौन कौन सी है, मिट्टी तैयार करना, ठीक है, बुआई करना, खाद उर्वरक देना, ठीक है, सिंचाई करना, खरपतवारों से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हमें मिट्टी तैयार करना। कौन सा पढ़ेंगे रे, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, अब देखो मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, ट्रैक्टर या पहले प्राचीन जैसे ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, प्राचीन पारंपरिक जो तरीके कृषि के कौन कौन से, जैसे बैलों से हल को चलाना, ठीक है, लकड़ी का हल बोना, ठीक है, वैसे ही पहले हम करेंगे जैसे मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जुताई। इसमें सिंपली डेफिनेशन एक ही है कि मिट्टी को क्या है रे, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं रे, जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ठीक है, अब देखो आजकल क्या कर रहे हैं, कल्टीवेटर मतलब ट्रैक्टर का यूज हो रहा है खेती में। पहले क्या क्या होता था, जैसे बैलों का यूज किया करते थे, ठीक है, वो लकड़ी के हल हुआ करते थे, लकड़ी से क्या करते थे, बुआई करते थे। जैसे कि अपना ये खेत है, इसमें बैलों के द्वारा पूरे जैसे 1 बाय 1 हेक्टर का, ठीक है, 1 बाय 1 हेक्टर का अपना खेत है, इसको किसी से बोते हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ बैलों से बोते थे। लेकिन अब कल्टीवेटर मतलब खेत मतलब ट्रैक्टरों का यूज करने लगे। ट्रैक्टर से देखो अब जो ट्रैक्टर का यूज हो रहा है उससे अपने को क्या क्या फायदे हो रहे हैं, पहला समय की बचत हो रही है, जब हम चाहें तब ही जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी हम फसल को तैयार कर सकते हैं या मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखो मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की क्रिया को क्या कहते हैं रे, जुताई। अरे मिट्टी को उलट पुलट कर, देखो बेटा क्या होता था, क्या होता है, ये एक अपना खेत है, इसको देखो पहले तो ट्रैक्टर ऐसे चलेगा हल लेके, ठीक है, ऐसे चलेगा, ठीक है, और फिर ऐसे चलेगा। तो ये देखो एक बार तो ऐसे चला, एक बार ऐसे चला, ठीक है, एक बार तो ऐसे और एक बार ऐसे, तो मिट्टी एक बार तो ऐसे उल्टी और फिर एक बार ऐसे उल्टी, ठीक है, एक बार तो मिट्टी ऐसे फिर ऐसे, तो मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की क्रिया को क्या कहेंगे, जुताई कहते हैं। बेटा तुम्हारे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की क्रिया को क्या कहेंगे, जुताई कहते हैं। ठीक है बेटा, मिट्टी का हो गया। बुआई, बुआई बेटा मिट्टी को देखो बेटा, सेकंड क्या है, बुआई, क्या है, बुआई। ठीक है, अब देखो बुआई में क्या करेंगे, देखो मिट्टी तैयार हो गई, मिट्टी को क्या करते हैं, देखो उलट पुलट कर पोला करके उसको समतल कर देते हैं, समतल करके छोड़ देते हैं कुछ घंटों के लिए, ठीक है, उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ के और फिर क्या करते हैं, बीज लेके सीड ड्रिल में डाल के और फिर ट्रैक्टर से बुआई किया जाता था। बस इसके बारे में यही है भाई, बीजों को जमीन के अंदर भूमि में खेतों में डालना, बीजों को खेतों के अंदर डालना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। ठीक है, फिर कौन सा है, औजार। देखो अब देखो फाल आए, डेफिनेशन एक इसमें फाल की है, किसकी है, फाल की। देखो ये है औजार, फाल किसे कहते हैं, तुम्हारे आ जाए फाल किसे कहते हैं या हल से या फाल में क्या अंतर है। तो पहला है फाल, यह है औजार, क्या है, यह है औजार लकड़ी का, यह औजार लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, यह औजार लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इसे किसकी सहायता से, बैलों की सहायता से, किसकी सहायता से रे, बैलों की सहायता से खींचा जाता है। किसकी, बैलों की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत लंबी तिकोनी पत्ती होती है
उसे क्या कहते हैं रे, उसे फाल कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये औजार लकड़ी का बना होता है, ये औजार किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। ठीक है बेटा, आपकी अपनी नोटबुक में देखा होगा ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है और उसके आगे क्या होता है, ऐसी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, ऐसी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, देखो यह औजार लकड़ी का बना होता है। अरे ये पूरा जो औजार है ना, किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। इसे बेलों की सहायता से, यहाँ पे बेल बांध दिए जाते थे, तो इसे बेलों की सहायता से खींचा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, बेलों की सहायता से खींचा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेल बांध दिया जाता था और फिर आगे चलो। इसमें लोहे की मजबूत लंबी तिकोनी पत्ती होती है, इसमें लोहे की मजबूत लंबी तिकोनी पत्ती होती है, जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। अरे ये लोहे की मजबूत लंबी तिकोनी है। देखो ये पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। ये औजार लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इसमें लोहे की मजबूत लंबी तिकोनी पत्ती होती है, जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। क्या कहते हैं रे, फाल कहते हैं। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बेलों की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत लंबी तिकोनी पत्ती होती है, जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। सिंपल ही डेफिनेशन है बेटा, देख लो। अब आगे हलसेप्ट बेटा, हलसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हलसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हलसेप्ट, हलसेप्ट किसे कहते हैं, क्या है, हलसेप्ट, हलसेप्ट। ठीक है, देखो हल का मुख्य भाग किसका, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। ठीक है, उसमें लोहे की मजबूत लंबी तिकोनी पत्ती होती थी, लेकिन इसमें हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। किसका बना हो रहा है, लकड़ी का बना होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हलसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं रे, हलसेप्ट कहते हैं। ठीक है, देखो यह हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, हलसेप्ट। अब देखो बेटा, अपन चित्र के माध्यम से देखेंगे। आपकी नोटबुक निकाल लो, आपकी नोटबुक में देखो बेटा ध्यान से, ये है। ठीक है, ये तो फाल हो गई, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपन को किसकी डेफिनेशन चाहिए, हलसेप्ट की। हल का मुख्य भाग किसका बना होता है, लंबी लकड़ी का बना होता है। अरे यही तो है हल का मुख्य भाग, अरे लोहे की तो यही तो है तिकोनी पत्ती है, जिसे फाल कहते थे। लेकिन हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, इतना सा। ठीक है, ये भाग जिसे क्या कहते हैं, हलसेप्ट कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, हलसेप्ट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, हलसेप्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में कौन सी डेफिनेशन हो गई, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें औजार भी है, लेकिन वो अब इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन देख लो आप, कृषि के औजार, कृषि के औजार। ठीक है, कृषि के औजार। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, कुदाली है एक तो, कुदाली जिसे हो यानी हल, क्या है, हल। और खुरपी ये भी होती है, फावड़ी भी होती है, कई होती है बेटा। लेकिन अपने को कुदाली और हल और खुरपी देखना बेटा, इनके बारे में देखना। ठीक है, ये अगर आ जाए तो, आएगा नहीं खैर, लेकिन आ जाए तो क्वेश्चन ये देख लेना तुम। ठीक है, इसके बाद में है खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। ठीक है, अब देखो खाद एवं उर्वरक, वे पदार्थ, अरे वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उसे खाद
एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, ये देखो, वे पदार्थ खाद एवं उर्वरक, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, मिलाते हैं। अरे मिट्टी के अंदर क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा कम है तो क्या करेंगे, खाद उर्वरक यूज में लेते हैं, जैसे यूरिया का यूज में लेना, ठीक है, जैसे एनपीके। बेटा देखो एक चीज तुम्हारे इसमें नियम मैं बता रहा हूं, एनपीके ये बेटा क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है, ये प्राथमिक पोषक तत्व है बेटा, क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व है। ये क्या करते हैं, बुआई से पहले मिलाते हैं इनको डीएपी के रूप में मिलाते हैं, डीएपी, ये खाद, इस नाम का खाद आता है डीएपी, ठीक है, इसके रूप में क्या करते हैं, पहले ही बुआई से पहले ही क्या करते हैं, जब मिट्टी तैयार होती है ना उसी टाइम में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है, डीएपी के रूप में, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, एनपीके का। और द्वितीय पोषक तत्व है CaMgS, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये तुम्हारी बुक में नहीं है बेटा, एक्स्ट्रा बता रहा हूं तुम्हें में, ठीक है। अब वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, मिलाया जाता है। अरे मिट्टी के अंदर उर्वरकता, अरे पोषक तत्वों की कमी हो गई तो क्या करेंगे, हम यूरिया खाद छिड़केंगे, ठीक है, फोरेट वगैरह कई मतलब उर्वरक या फर्टिलाइजर यूज लेंगे, मैन्यूर या फर्टिलाइजर यूज लेंगे, किसके लिए, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, खाद एवं उर्वरक का यूज करेंगे, खाद एवं उर्वरक का छिड़काव करेंगे या मिट्टी में मिलाएंगे, ठीक है। देखो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक कहते हैं बेटा, ठीक है बेटा।